आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कार धानी में चोर मस्त, पुलिस पस्त, ऐसा हम नहीं, आगे आप खुद ही कहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट को देखकर। दरअसल छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांद गांव में चोर पुलिस से इस कदर बेखौफ है, जहां चोर एक ही रात में एक ही कॉलोनी के घरों के ताले तोड़कर चोरी करते हैं और लाखों का माल ले उड़ते हैं। वहीं अब पुलिस है कि कैमरे में कैद चोरी की वारदात की बदौलत बदमाशों की तलाश कर रही है। तो चलिए संस्कार धानी में बेखौफ हुए इन चोरों की वारदातों से आपको रूबरू करवाते हैं। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। राजनांदगांव के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत में नेहरू नगर है और इस नेहरू नगर में बड़ी एक वारदात हुई है, चोरी की वारदात है, जिसको लेकर के स्थानीय जो क्षेत्रीय थाना है कोतवाली थाने की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और जिस प्रकार से आप ये गेट देख पा रहे होंगे, ये गेट से छलांग लगा करके वो जो चोर है वो यहाँ तक पहुंचते हैं और उस वक्त बताया जा रहा है कि घर पे ताला लगा हुआ था, घर जो है वो लॉक था। जिस प्रकार से हम किसी भी तरीके से किसी भी सामानों को या किसी भी दरवाजे को छूने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि पुलिस जो है इसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाए और उनसे ये सारी चीज की तहकीकात करवाए। तो तमाम आप जो चीजें देख पा रहे होंगे ये वो सारे सबूत है कि जो ताले टूटे हुए नजर में आ रहे हैं। अंदर भी आपको लेकर के चलेंगे कि हम अभी वर्तमान में पुलिस की मौजूदगी पर है और ताला यहाँ पर परिवार के द्वारा खोला गया है, बताया जा रहा है। वहीं अब अंदर और चलेंगे तो बाथरूम है, ये एक रूम है, रूम, और उसके बाद ये सामने किचन है और किचन के बाद ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में ये बेडरूम है। और इस बेडरूम के जो सारे सामान है वो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। ये ड्रॉज में वो सारे सामान बिखरे हुए पड़े हुए हैं, पूरे कपड़े फैले हुए पड़े हुए हैं। एक बैग वहां पर ब्लैक कलर की आप देख पा रहे होंगे, शायद उसमें कुछ कीमती चीजें रही होंगी। राजनांदगांव में भी चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोर एक ही रात में 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल राजनांदगांव के रिहायशी कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में एक ही रात में चोरों ने 5 घरों पर धावा बोला है। चोरों ने इन घरों में से कीमती सामान और नकदी चोरी कर ली है। वहीं इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। अभी हमारे साथ में इस घर में जो रहने वाले हैं वो मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कीमती सामान रहा होगा, किस प्रकार से चोर जो है यहाँ पर दाखिल हुए होंगे। देखिए ये हमारे साथ में अभी वो मकान के जो मालिक है, जो घर में रहते हैं, वो मौजूद है। जी आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम कविता सलाम है। किस प्रकार से जो चोर लोग हैं वो यहाँ पर घुसे होंगे और कैसे कैसे अंदर घुसे होंगे और किस प्रकार से जो सामान फैला हुआ आप लोग को कैसे पता चला, कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग तो स्टेशन पारा में हमारा और एक मकान है, हम लोग वहाँ, हमारे ससुर की तबीयत खराब थी तो हम हॉस्पिटल में थे, देख रेख में गए थे। यहाँ लॉक लगा दिए थे, 3-4 दिन से लॉक था। अभी सुबह साइड वाले आंटी लोग ने हम लोगों को बताया तो हम लोग सुबह आए। किस प्रकार से पता चला? साइड वाले आंटी लोग ने बताया हम लोगों को तो हम आए। क्या बताया? कि गेट आपका खुला है, तो हम आए देखने कैसे लॉक खुला है। अंदर जाने के बाद क्या कुछ आपने नजारा देखा? अंदर जाने के बाद में हम लोग ने अलमारी खुली पड़ी थी, फैला हुआ था सामान, बस यही देखा हमने, बाकी कुछ नहीं। क्या पुलिस की यहाँ जो ये कॉलोनी है, एरिया है, उसमें गश्त होती है? अभी हम लोग तो अभी शिफ्ट हुए, अभी 1-2 ही महीना हुआ है, बाकी ज्यादा जानकारी तो हमें इसी है दरमियान में कभी आपने पुलिस की गश्त देखी है? नहीं देखी है। चोरी की इस वारदात में चोरों ने अलग अलग तरीकों से घरों में प्रवेश किया। एक घर में चोरों ने ताले तोड़कर छानबीन की, जिससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि चोर क्या ले गए हैं। वहीं दूसरे घर में दीवार फांदकर घर में चोर घुसे और दरवाजे को तोड़कर अलमारी में रखे सामान पार कर लिए। कल रात्रि में जो है मेरे घर में नीचे किराएदार है तो उसके यहाँ चोरी हुआ है और कॉलोनी में पता चला कि जो है लगभग 3 घरों में और कुल मिला के 4 घर में चोरी हुई है। और लगभग 23 तारीख को रात को दौरान जब लाइट बंद, अच्छा चोरों की एक सबसे बड़ी खासियत ये हुई है कि दोनों चोरी जो हुई है 23 तारीख को और आज रात को जो हुई है चोरी, उसमें इन लोग स्ट्रीट लाइट बंद कर दे रहे हैं।
और उसी स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण चोरी कर रहे हैं, जिसके कारण चोर जो है न तो पकड़ में आ रहा है न दिख रहा है जो है। और मंदिर का तो चोरी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये वो निकाल के और पेटी को जो है वो बाउंड्री वॉल के ऊपर फेंक दिए थे। पुलिस लोग आए थे और पेटी उन लोग ला के फिर मंदिर को दान किए। पुलिस अभी सुबह से आई थी जो है, छानबीन करके सब गए हैं जो लोग, और हमें लगता है कि चोर पकड़ में आ जाएंगे। पुलिस की गश्त होनी चाहिए। हाँ, रात्रि में यह है कि गश्त कुछ दिनों से थोड़ा बंद है, तो हम चाहते हैं कि रात में पुलिस को गश्त लगातार बढ़ता रहे, तो उससे चोरों को थोड़ा सा भय हो। वहीं तीसरे घर में चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिससे घर के मालिक को काफी नुकसान हुआ है। अगर चौथे घर की बात करें तो लोहे के दरवाजे को दीवार से अलग कर दिया गया और लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घर का ताला लगा हुआ था और सुबह टीवी चालू हालत में नजर आई। वहीं राजनांदगांव में इन दिनों चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रहवासियों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। ये तो भैया कल की बात हुई है। अभी इसके 4-5 दिन पहले भी हमारे शिव मंदिर में दान पेटी रखी थी, उसका ताला तोड़ के दान पेटी से पैसे निकाल के कम से कम 27 से 30 हज़ार रुपए थे, उसको निकाल के ले गए। पेटी को मंदिर के पीछे साइड फेंक कर वो चले गए हैं। बस हमारे यहाँ समस्या ये हो रही है कि बीच में पहले तो पुलिस की गश्त भी होती थी, अभी पुलिस की गश्त भी नहीं हो रही है। मतलब हमारा नेहरू नगर हमेशा से ना उपेक्षा का ही शिकार रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। वार्ड पार्षद का क्या कुछ कहना है? अभी तो सुनाई दिया, पार्षद भी यहाँ आके शिफ्ट हुए हैं, उनके घर का रिनोवेशन चल रहा है, तो अब उनसे भी बात की जाएगी। बाकी हम लोग जो कुछ जागरूक परिवार हैं वो एक्टिव हैं, इसीलिए अजय सोनी भैया से संपर्क किए कि वो हमारे लिए कुछ करें। बाकी प्रशासन शासन सबसे तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग। शहर में चोरी की घटनाएं आए दिन हो रही है, लेकिन पुलिस इन घटनाओं पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। चोरों के हौसले बुलंद है और पुलिस की सुस्ती के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें चोरों ने कई घरों और दुकानों को निशाना बनाया है। चोरी की इन घटनाओं में लाखों रुपए की संपत्तियों की भी चोरी हुई है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। चोरी जैसी इतनी बड़ी वारदातें लोगों के घर पे हो जा रही है, कहीं किसी भी प्रकार के सुरक्षा के तौर पर सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद नहीं है, मगर फिर भी लोग जो है उस चीज का फायदा उठा करके घर पे घुस जाते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा सा इस जगह पर आएंगे। इस जगह से वो लोग छलांग लगा करके गए हैं, ऐसा नजर में आ रहा है कि उनके पैरों के पंजे के निशान भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर में आ रहे हैं। अब कहीं न कहीं ये सोचने का विषय तो ये बनता है कि आखिरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण पर कौन सामने आएगा? क्या चौथी आंख आएगी या तो फिर पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी पड़ेगी? सारी चीजों पर पुलिस के इसमें क्या कुछ बयान रहते हैं, सुरक्षा को देखते हुए कॉलोनी के जो लोग हैं वो क्या कुछ प्रयास करते हैं, सारा चीज देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि तकरीबन इस क्षेत्र में, इस नेहरू नगर क्षेत्र में 4 से 5 घरों पर चोरी जैसे, ताला टूटने जैसे वारदात सामने आ चुके हैं, जो एक ही दिन में हुआ है। पुलिस अभी इसकी जांच पर जुटी हुई है। वर्तमान समय में पुलिस खुद यहाँ मौजूद है और मौजूद होने के बाद लोगों के घर पर जाकर के छानबीन कर रही है, वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को देखा गया और उन्हें दौड़ा कर पकड़ने की कोशिश भी की गई, मगर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो नाकाम हुई है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ पामरकर, राजनांदगांव। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते 1 महीने में राजनांदगांव में कहां-कहां चोरों ने धावा बोला है। राजनांदगांव में चोरों ने बीते 1 महीने में कई जगहों पर धावा बोला है। चोरों ने सरकारी स्कूल, मंदिर, दुकान और रिहायशी इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। सबसे पहले चोरों ने लखोली सरकारी स्कूल को निशाना बनाया। उसके बाद कन्हारपुरी में भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया। इसके अलावा चिखली में 1 हफ्ते पहले पान ठेले की दुकान और मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं रिहायशी इलाके अर्बन कॉलोनी में भी 1 माह पूर्व चोरी की घटना हुई थी। आपको बता दें कि नेहरू नगर में बीते दिनों पहले मंदिर की दान पेटी चोरी हुई थी। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। वहीं अब लोग पुलिस से मांग कर रहे हैं कि वे चोरी की इन घटनाओं पर लगाम लगाए और आरोपियों की गिरफ्तारी करें। लोगों का कहना है कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस का हमेशा से योगदान रहा है, लेकिन पिछले 1-2 सालों से
यहाँ पे गश्त का हम लोगों को पता नहीं चल पाता। पहले जैसे सायरन बजते थे रात में, वो नहीं पता चलता है। सिर्फ एक चौकीदार है जिसको कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। एक राउंड मार के चला जाता है। पूरे राजनांदगांव में एक ही चौकीदार है, ऐसा महसूस होता है। सब तरफ काम चल रहा है, इधर भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है। तो हम लोग किस पे डाउट करें, किस पे नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। पर परेशान बहुत हैं। अब तो ऐसे लग रहा है कि जान पे बन के आ गई है। इसके लिए पुलिस हमारा क्या सहयोग करेगी नहीं समझ में आ रहा है। तत्काल में पुलिस प्रभाव को लेते हुए मीटिंग करनी चाहिए और यहाँ पे गश्त बढ़ानी चाहिए। लगभग कितने घरों पर चोरी हुई? कल 5 घरों में चोरी हुई है, लगभग नहीं कंफर्म हुई है। और पिछले हफ्ते में हमारे मंदिर में भी चोरी हुई, दान पेटी तक ले गए चोर। भगवान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ये बहुत अफसोस है। किस प्रकार की व्यवस्था? हम व्यवस्था तो यही चाहते हैं कि जनता तो जो कर रही है, पर पुलिस से तो हम ये जरूर चाहेंगे कि 2-3 बार यहाँ गश्त हो, है ना? क्योंकि अमूमन चोरी का टाइम 12:30 बजे के बाद से 4 बजे से पहले तक है। तो उस समय तो गश्त चाहेंगे ही, ताकि कुछ दिन तो दबदबा बना ही रहे। और अमूमन चोरी ज्यादातर कूलर एसी के समय में और बरसात के समय में होती है। बिफोर लास्ट ईयर बहुत भयंकर चोरी हुई थी। इवन देन कैमरा वगैरह सब उठा ले गए थे। और स्ट्रीट लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ पे, बहुत। ऐसे लगता है जैसे हम लोग यहाँ पे नेहरू नगर राजनांदगांव के पार्ट में आए कि नहीं है। गाँव हो गया है, संप्रदाय। शहर में लगातार बढ़ते अपराध और चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस कप्तान ने कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पुलिस अब शहर में रहने वाले बाहरी लोगों और फेरी वाले दुकानदारों की जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि शहर में रहने वाले बाहरी लोगों और फेरी वाले दुकानदारों के कागजात की जांच की जाएगी। पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी कि वे कहां से आए हैं, कहां रहते हैं और पहले कहां थे। अगर किसी के बारे में शक होता है तो उन्हें थाने में लाकर पूछताछ की जाएगी। जो क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में पुलिस के द्वारा निरंतर जो चेकिंग की जा रही है, इसी क्रम में सृष्टि कॉलोनी के पीछे जो अटल आवास है, उसका जो आज निरीक्षण किया गया, उसमें करीब 100 घर थे। इसमें जो सभी निवासी थे उनके सारे दस्तावेजों की जांच की गई और क्षेत्र वालों से भी जानकारी ली गई कोई असामाजिक गतिविधियां तो नहीं होती हैं। और मोहल्ले वालों को समझाइश दी गई कि कानून का पालन करें। अगर कोई असामाजिक तत्व आता है तो पुलिस को सूचित करें। इस संदर्भ में जो रूटीन कार्रवाई है वो आगे भी पुलिस की जारी रहे। मिले सर बाहर की कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और पुलिस जो है आगे भी बारीकी से जानकारी इनकी लेते हैं। चोरी की घटनाएं शहर में एक बड़ी समस्या बन गई है और पुलिस को इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए और चोरी की घटनाओं की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। वहीं अब देखना होगा कि संस्कारधानी पुलिस चोरी की इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाती है और शहर को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कार्रवाई करती है। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।